प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास भाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सल्तनत काल में समाज की स्थिति के बारे में और उसी के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगी दास प्रथा के बारे में। सल्तनत काल में हिंदू और मुसलमान दोनों को ही दास रखने का बड़ा शौक था। हाट में दासों को पशुओं के समान बेचा जाता था। हिंदू धर्म ग्रंथों में 15 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। साथ ही उनके साथ अच्छा व्यवहार होता था। मुस्लिम समाज में गृह कार्य का दायित्व दासों पर डाल दिया जाता था और उनमें 4 तरह के दास थे, जिसमें एक खरीदा हुआ, दूसरा दान में उपहार में प्राप्त, तीसरा युद्धबंदी व चौथा आत्म विक्रेता दास, यानी जिसने स्वयं को बेचा हो। सामान्यतः मुसलमान भी अपने दासों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। प्रत्येक सुल्तान तथा अमीर अपने पास अनेक गुलाम रखता था जो उसकी सेवा करते थे। बहुत से गुलाम सरकारी दफ्तरों में भी कार्य करते थे, कारखानों में भी वे कार्य करते थे। युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को गुलाम बनाने का रिवाज था। गुलाम पर उसके मालिक को पूरा अधिकार होता था, वो चाहता तो उन्हें बेच भी सकता था। इस्लाम सब मुसलमानों को समानता का अधिकार स्वीकार करता है, किंतु मुस्लिम समाज में गुलामों का दर्जा बहुत नीचा होता था। परंतु तुलनात्मक दृष्टि से मुस्लिम समाज में हिंदू समाज की अपेक्षा दासों की अवस्था अच्छी थी। अमीर का दास होना गौरव की बात समझी जाती थी। सुल्तान की सेवा में गुलामों की बड़ी संख्या होती थी। यदि कोई गुलाम किसी प्रकार सुल्तान के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य कर देता था तो उसकी उन्नति का द्वार खुल जाता था। सल्तनत काल में कई गुलामों ने अपनी योग्यता से सुल्तान के उच्च पद पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी, जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन के नाम उल्लेखनीय हैं। और जो गोरी के दासों के समान ही बलबन तथा इल्तुतमिश ने दास्ता से ऊपर उठकर सुल्तान का पद प्राप्त किया था। 40 गुलामों के दल ने इल्तुतमिश के शासन को सुदृढ़ बनाया था। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी की स्थापना की थी, या जिसको चालीसा मंडल भी कहा जाता है, जिसमें 40 गुलामों का एक दल था जो उसके प्रशासनिक कार्यों को संभालता था और उन्होंने उसके शासन को मजबूत भी बनाया, उसका विस्तार भी किया। किंतु आगे चलकर ये दास प्रथा साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई और हमने देखा था कि रजिया के राज्यारोहण को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उसके बाद जो है संघर्षरत वह हुए और अंत में बलबन जो है वो 40 गुलाम गुट का दमन करने के बाद ही चैन की सांस ले पाया था, जबकि वो खुद एक चालीसा मंडल का एक सक्रिय सदस्य था। और खिलजी वंश में दास प्रथा बढ़ी तथा तुगलक वंश में वह पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। फिरोज तुगलक ने इस्लाम के अनुयायियों की संख्या बढ़ाने हेतु हजारों दास बनाए। शमशेर सिराज अफीफ के अनुसार सुल्तान दासों को प्राप्त करने में अत्यंत परिश्रमी था। उसने पदाधिकारियों को आदेश दिया कि युद्धबंदियों को दास बनाकर प्रस्तुत किया जाए। फिरोज ने इन दासों के लिए एक पृथक विभाग स्थापित किया था जिसे दीवाने बंदगान कहा जाता है। उसके पास कुल 1,80,000 दास थे, जिसमें से 12,000 विभिन्न कलाओं में दक्ष थे। अफीफ ने लिखा है कि वस्तुतः राज्य में ऐसा कोई कार्य नहीं था जिसमें फिरोज तुगलक के दास लगे हुए नहीं थे, लेकिन ये दास प्रथा उसके लिए नुकसानदेह साबित हुई तुगलक साम्राज्य के लिए और इसने राजकोष को खाली कर दिया। इन दासों के परस्पर द्वेष तथा उनके शासन में हस्तक्षेप ने तुगलक वंश के पतन के रास्ते को भी प्रशस्त कर दिया। किंतु सल्तनत काल के अंत तक दास अपनी स्वामी भक्ति खोने लगे। मलिक काफूर अपने स्वामी अलाउद्दीन के पुत्रों को कैद में डालकर स्वयं शासक बन गया था। डॉक्टर मेहंदी हुसैन ने लिखा है कि 13वीं शताब्दी के दासों के समान राज्य की सीमाओं को बढ़ाने अथवा विद्रोहों को दबाने जैसी सेवा की अपेक्षा दासों ने राजकोष को खाली करने में योगदान दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो गुलाम प्रथा है या दास प्रथा है वो सल्तनत काल के समाज की एक प्रमुख जो है बात रही। इसके बाद विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूँगी कि सल्तनत काल में खान पान कैसा था। तो सल्तनत काल में जो बौद्ध, जैन और वैष्णव धर्म जो है उसके अहिंसा के सिद्धांत के प्रभाव के कारण हिंदू समाज के लोग शाकाहारी भोजन करते थे, लेकिन मुसलमान जो है वो मांसाहारी थे। और ज़्यादातर जो है अमीर और सुल्तान सल्तनत काल में मदिरा पान भी करते थे। यद्यपि अलाउद्दीन द्वारा मदिरा पान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी लोग छुपकर मदिरा पान करते रहे। अफीम और पोस्त का भी प्रयोग होता था। गरीब मुसलमान मिट्टी के व धनी मुसलमान सोने चांदी के बर्तन काम में लेते थे और मुस्लिम लोग एक ही दस्तरखान पर बैठकर
भोजन करते थे। और खाने पीने के संदर्भ में जो है अनेक प्रकार के फलों का प्रयोग किया जाता था। और जो मुसलमान थे उनमें भी जो सूफ़ी थे या जो सूफ़ीवाद को मानते थे वह भी मांसाहार नहीं करते थे। बाद में आगे चलकर क्षत्रियों ने और निम्न वर्ग के हिंदू लोगों ने भी जो है मांसाहार को अपना लिया। अलाउद्दीन जैसा शासक भी लेकिन मदिरापान को बंद नहीं करा पाया। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार हिंदू समाज में थोड़ी उदारता इस दौरान आई। ब्राह्मणों ने शूद्रों को पुराण सुनने और कुछ वस्तुओं का व्यापार करने की अनुमति दे दी। संभवतः ये उदारता शूद्रों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने से रोकने के लिए थी। इसके बाद बात मैं करना चाहूँगी रहन सहन के बारे में। तो जो रहन सहन है उस समय के लोगों का, तो दोनों धर्मों ने एक दूसरे के ऊपर काफ़ी प्रभाव डाला। उत्तर भारत में हिंदू पुरुष धोती व पगड़ी तथा महिलाएं साड़ी पहनती थी, जबकि दक्षिण में स्त्री पुरुष दोनों लुंगी पहनते थे। सूती, ऊनी व रेशमी वस्त्र पहने जाते थे, जबकि मुसलमान लोग, साधारण लोग जो थे वे कमीज, पायजामा, अचकन, लुंगी आदि तथा उच्च वर्ग के लोग यानी ऊंचे वर्ग के जो लोग हैं वे बेल बूटों से सजा रेशमी वस्त्र पहनते थे। मौलवी लोग एक लंबा कुर्ता व साफा पहनते थे। स्त्रियां पायजामा व कुर्ता पहनती थी। दोनों संप्रदायों के स्त्री पुरुषों को आभूषण पहनने का बहुत शौक था। धनी लोग सोने के तथा गरीब लोग चांदी के आभूषण पहनते थे। और आभूषण पहनने का जो शौक है वह हिंदू और मुसलमान दोनों को ही था। सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक के लिए विभिन्न प्रकार के जेवर बनने लगे थे तथा स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। सोना, चांदी, जवाहरात आदि का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। इसके बाद हम बात करेंगे मनोरंजन के साधन के बारे में। तो मनोरंजन के साधन उस समय बहुत सारे थे, जिनमें खेल कूद है, द्वंद्व युद्ध है, शिकार है, चौपड़, पशु पक्षियों के युद्ध जैसे कि कबूतर की लड़ाई या मुर्गे की लड़ाई, कबूतरों की दौड़, घोड़ा दौड़, साथ ही चौगान यानी पोलो आदि जो है मनोरंजन के लिए काम में लिए जाते थे। इसके अलावा हिंदू और मुसलमानों के द्वारा अनेक त्योहारों और उत्सवों को मनाया जाता था जो कि उनके मनोरंजन के साधन थे। हिंदू समुदाय होली, दिवाली, बसंत आदि त्योहारों को मनाते थे, वहीं मुसलमान ईद, शबे रात, नौरोज आदि त्यौहार मनाते थे। इस प्रकार सल्तनत काल में दो महान संस्कृतियां एक दूसरे के समीप आई तथा उन्होंने एक दूसरे के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डाला। साथ ही साथ हिंदू और मुसलमान दोनों ही अंधविश्वासी भी थे तथा भूत प्रेत एवं जादू टोनों में विश्वास करते थे। इसके बाद हम बात करें विवाह प्रथा के बारे में। तो विवाह प्रथा के अंतर्गत जो समाज दोनों धर्म में विवाहों की परंपराएं अलग अलग थी। सामान्यतः हिंदू अपनी जाति में विवाह करते थे, यद्यपि अनुलोम व प्रतिलोम विवाहों की स्मृतियों में आज्ञा नहीं थी, लेकिन फिर भी इस प्रकार के विवाह समाज में प्रचलित थे। विधवा विवाह तथा तलाक प्रथा का प्रचलन हिंदू समाज में नहीं था। राजा तथा सामंत बहुविवाह करते थे। डॉक्टर अल्टेकर ने लिखा है कि पति भले ही कमज़ोर हो तथा पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता हो, फिर भी उसे तलाक की आज्ञा नहीं थी। मुसलमानों में अंतर्जातीय तथा बहुविवाह प्रथा का प्रचलन था। कुरान में मुसलमानों को 4 निकाह यानी विवाह और अस्थायी विवाह यानी मुतहा का अधिकार दिया गया है। अतः मुस्लिम स्त्रियों की दशा काफ़ी खराब थी। टॉमस लिखता है कि शरय के अनुसार मुसलमान 4 विवाह कर सकता है और तलाक भी दे सकता है, पर भारत के लोग प्राय एक ही विवाह करते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हम देखते हैं कि सल्तनत काल में समाज की स्थिति जो है किस प्रकार की थी, उनका खान पान क्या था, रहन सहन क्या था, ये आदि सारी बातें थी। लेकिन एक उस समय के समाज की खास बात ये थी कि हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो है प्रभाव डाला। एक दूसरे के उन्होंने जो है सुल्तानों जो है दिल्ली के वे राजनीतिक उद्देश्यों पर ज़्यादा बल देते थे तथा जिस प्रकार हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे के विचारों, रीति रिवाजों, रहन सहन आदि को प्रभावित करना शुरू किया, उसके आधार पर ये निर्णय लिया जाता है कि इस युग में हिंदू और मुसलमानों के संबंध खराब नहीं थे और संभवतः आधुनिक समय में हिंदू और मुसलमानों के संबंधों में सुधार तथा आधुनिक युग की धार्मिक उदारता की प्रवृत्ति भी उसकी आवश्यकता हो सकती है। तो इस प्रकार उस समय
धार्मिक और सामाजिक मिश्रण हुआ, भाषा संबंधित आदान प्रदान हुआ और इसकी वजह से राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सल्तनत काल की सामाजिक स्थिति की क्या क्या प्रमुख अंग थे और उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। आपके जो भी सुझाव हैं वो आमंत्रित हैं। धन्यवाद।